चलिए जल्दी से आप लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे सभी साथी। फटाफट से क्लास शुरू हो गया है। आज की इस क्लास में देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में जो आपके ओरिजिनल पेपर बनेंगे। जो नई भर्ती आपका रेलवे ग्रुप डी का देखिए है 22,195 जो आपका नई भर्ती है। और इसमें देखिए साथियों आपका पद इंक्रीज होने वाला है। और देखिए परीक्षा डेट की अगर बात की जाए तो बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा बहुत जल्द आपका शुरू हो जाएगा दोस्तों। और आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में जीएस के सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न साइंस का है, जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। और अगर आप इस क्लास को कंप्लीट शुरू से लेकर अंत तक लगा लेते हैं तो साथियों बिल्कुल 100% आप एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा समय न विलम्ब करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले जितने लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, नई भर्ती 22,000 जो आपका नई भर्ती है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। कौन सा देश है उगते सूरज का भूमि कहलाता है? जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। तो याद रखेंगे आप सभी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका कौन सा देश है जो उगते सूरज की भूमि कहलाता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे आप सभी लोग, सही आंसर आपका दिया गया फ्रेंड्स जापान। देखिए जितने लोग आंसर कर रहे हैं यहाँ पर जापान, देखिए जितने लोग आंसर कर रहे हैं, तो आप सभी का जो तैयारी है दोस्तों आपका देखिए बिल्कुल शानदार तैयारी यहाँ पर आपका होगा। जापान होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आपका तैयारी बिल्कुल अच्छा है। इसी तरह से प्रत्येक सवाल का जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और देखते हैं कितना प्रश्न आप लोग इस वीडियो में सही कर पाते हैं। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएं, ध्यान देंगे। दूसरा नंबर सवाल है कि दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? दुनिया में देखिए सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर देखिए आपका ए ऑप्शन दिया गया, कौन सा? तो ए ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर होगा आपका सही जवाब चीता। चलिए बताएंगे आप सभी, दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर याद रखिएगा चीता। यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर बी ऑप्शन दिया गया है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, दुनिया का सबसे हल्का धातु। यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर ए देखिए जो दिया गया साथियों लिथियम। यहाँ पर याद रखिएगा, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। याद रखेंगे लिथियम होगा इस प्रश्न का सही आंसर, लिथियम आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, टाइटैनिक जहाज़ कब डूबा था? चलिए जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, टाइटैनिक जहाज़ यह कब डूबा था? तो याद रखेंगे सही आंसर आपका ए दिया गया 1912 में देखिए डूबा था, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दिया गया, कौन सा? तो प्रशांत महासागर आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन इस प्रश्न का देखिए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे पहले कौन सा देश है जो चांद पे पहुँचा था? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, दुनिया में सबसे पहले कौन सा देश है जो चांद पे पहुँचा था? तो सही आंसर याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका दिया गया साथियों करेक्ट आंसर, कौन सा? अमेरिका आपको याद रखना है, अमेरिका देखिए ए ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि कौन सा फल है जो फलों का राजा कहलाता है? चलिए बताइए आप लोग, कौन सा देखिए फल है जो फलों का राजा कहलाता है? तो याद रखेंगे साथियों इस प्रश्न का देखिए करेक्ट आंसर आपका होगा, यहाँ पर जितने साथी बता रहे हैं इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे, बी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए बताएंगे आप सभी, अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दुनिया में देखिए सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? याद रखेंगे आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों, परीक्षा में आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग, मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? तो यहाँ पर आप सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। स्टेप्स आप लोग याद रखेंगे, दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन किस देश में चलती है? याद रखेंगे दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन
जापान आप सभी लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। वीडियो में आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र सीरीज नहीं लिए हैं तो साथियों रेलवे ग्रुप डी का देखिए ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है जो आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे। इस बार जो नई भर्ती आपका आया हुआ है, परीक्षा बहुत जल्द आपका शुरू हो जाएगा। तो देखिए इस पीडीएफ में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। देखिए साथियों इसमें आपका साइंस का पूरा इसमें निचोड़ कवर किया गया है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, साथ में आपको रीजनिंग का पीडीएफ मिलेगा। यह सारा मटेरियल देखिए आपको ऑफर प्राइस में मिल रहा है। अभी लीजिएगा तो मात्र देखिए 99 रुपया का पीडीएफ है जो आप लोगों को इस बार रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन दिलाएंगे। साथियों कैसे लेना है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर आपको लिख देना है रेलवे ग्रुप डी पीडीएफ, लिख कर आपको मैसेज कर देना है। इस तरह का एक QR कोड आपको मिलेगा और आपको 99 रुपया का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। 10 से 20 सेकेंड में आपको पूरा पीडीएफ व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। चलिए बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर देखिए ध्यान से, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन, पंजाब को देखिए कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, पंजाब को कहा जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इंटरनेट का जो आविष्कार है बताइए किसने किया था। इंटरनेट का आविष्कार देखिए किसने किया, तो सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन याद रखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक RBI की जो स्थापना है यह कब हुआ था। तो RBI की जो स्थापना है देखिए कब हुआ था जी। ऑप्शन बी देखिए आपका उत्तर दिया गया 1935 होगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि भारतीय संसद के 2 सदन ऐसे कौन से हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिए लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे दूर है, बताइए कौन सा ग्रह है जो सूर्य का सबसे दूर है। तो याद रखेंगे वरुण होगा। कौन सा, वरुण, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कराएं, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आपके परीक्षा में आते हैं, तो याद रखिएगा। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी, बताइए भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी। तो जल्दी से आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ए ऑप्शन। कौन सा, ए ऑप्शन देखिए जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर है सावित्रीबाई फुले, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इवेनो का मुख्यालय कहाँ पर है। इवेनो का मुख्यालय कहाँ पर है जी, याद रखेंगे यहाँ पे न्यूयॉर्क होगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए बताएंगे साथियों इवेनो का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। इवेनो का मुख्यालय देखिए कहाँ पर है जी, तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आपकी परीक्षा में देखिए आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, न्यूयॉर्क देखिए आपका उत्तर दिया गया है जी, न्यूयॉर्क आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए ध्यान से क्या करा है प्रश्न, यहाँ पे देखिए शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। तो शेरे पंजाब के नाम से बताइए किसे, कौन प्रसिद्ध है। तो सही आंसर आपका देखिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया। कौन सा, बी ऑप्शन याद रखिएगा, महाराजा रंजीत सिंह आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे किसकी आत्मकथाएं हैं, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी आप लोग याद रखिएगा। किस नदी को बिहार का देखिए शोक कहा जाता है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी नदी को कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य है जो चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य है जो चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ देखिए असम होगा आपका सही जवाब। ठीक है, असम आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए जी 13 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आप लोग उत्तर बताइएगा। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, देखिए सवाल कर रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। बताइए भारत के चुनाव आयोग की जो स्थापना है यह कब हुई थी, तो सही आंसर आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कौन सा विटामिन सूर्य को रोशनी से मिलता है। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से मिलता है, तो सही आंसर आपका देखिए डी ऑप्शन दिया गया है।
डी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लाल किला कहाँ स्थित है। तो लाल किला आप लोग बताइए कहाँ पर है जी। सही जवाब यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन है। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है किस खेल में LBW शब्द का जो प्रयोग होता है, बताइए किस खेल में LBW शब्द का प्रयोग होता है। तो सही आंसर आपका सी दिया गया। कौन सा? सी ऑप्शन याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराएं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, आंसर बताइएगा। भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन थी? चलिए जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए देखिए दिया गया सही जवाब, इंदिरा गांधी आप लोग याद रखेंगे। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बताइए भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो सही आंसर आपका है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। चलिए बताएंगे भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न का देखिए सही जवाब आपका दिया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और रेलवे की परीक्षा में बार बार आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कराएं, किस देश ने सबसे पहले कागज़ बनाया था? किस देश ने सबसे पहले देखिए कागज़ बनाया था? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर, जापान आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, जापान आप लोग याद रखिएगा। ऑक्सीजन का जो खोज है यह किसने की थी? ऑक्सीजन का खोज आप लोग याद रखेंगे किसने की थी? तो याद रखेंगे साथियों ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए सही जवाब है। कौन सा? ए ऑप्शन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? बताइए भारतीय नौसेना दिवस बताइए कब मनाते हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 26 जनवरी, याद रखिएगा 26 जनवरी आपका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस भाषा को विश्व का सबसे प्राचीन भाषा कहा जाता है? बताइए किस भाषा को विश्व का सबसे प्राचीन भाषा कहा जाता है? याद रखेंगे आप लोग, जितने हमारे साथी देखिए यहाँ पर आंसर कर रहे हैं, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तमिल आपका देखिए उत्तर दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखिएगा तमिल। और देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज आप लोगों के पास होना चाहिए। जितने लोग इस बार तैयारी कर रहे हैं, जो आपका नई भर्ती देखिए 22,195 जो आपका नई भर्ती है, इसमें आपका देखिए पद आपका बढ़ने वाला है दोस्तों। और देखिए दोस्तों आप सभी के पास ब्रह्मास्त्र सीरीज होना चाहिए जो आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे। कैसे लेना है दोस्तों? तो आप लोग जल्दी से नंबर लिख लीजिए, ठीक है, जल्दी से आप लोग नंबर लिख लीजिए सभी साथी। चलिए लिखिए नंबर आप लोग फटाक से 98 35 76 0 327। इसी नंबर पर आपको देखिए व्हाट्सएप पर आपको मैसेज कर देना है दोस्तों, ब्रह्मास्त्र PDF लिखकर आपको भेज देना है। चलिए जी आगे देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा होगा? चीता हो जाएगा जी। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? सही आंसर आपको बताना है। बताएंगे आप लोग इसरो का मुख्यालय देखिए कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देखिए आपका दिया गया, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका अगला सवाल क्या करें, ध्यान देंगे आप लोग सभी साथी। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि भारत के किस राज्य को पूर्व का शेर कहा जाता है? प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ताकि प्रश्न से अगर किसी तरह का डाउट होगा तो साथ में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। भारत की किस राज्य को पूर्व का शेर कहते हैं? तो याद रखिएगा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, उड़ीसा आप लोग याद रखेंगे। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की देखिए पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ए ऑप्शन याद रखेंगे सुचेता कृपलानी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कौन सा यंत्र है भूकंप को मापने के लिए प्रयोग होता है? बताइए कौन सा यंत्र भूकंप को मापने के लिए प्रयोग होता है? तो सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है, सिस्मोग्राफ आप लोग याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है यह कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है जी? बी ऑप्शन याद रखेंगे, ठीक है, टिहरी बांध आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आईआईटी का पूर्ण रूप क्या होगा? आईआईटी का जो पूर्ण रूप है यह क्या होगा? तो बी ऑप्शन लॉ करेंगे साथियों परीक्षा में आप लोग। और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखिए, किस तिथि को बाल दिवस मनाया जाता है? बताइए किस तिथि को बाल दिवस मनाते हैं? यहाँ पर याद रखिएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त यह कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सही जवाब है बी ऑप्शन, ठीक है, सुकुमार सेन आप लोग याद रखेंगे, सुकुमार सेन आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शून्य का जो खोज है यह किसने की थी? शून्य का खोज आप लोग याद रखेंगे किसने की? तो आर्यभट्ट के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, आर्यभट्ट के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। ब्लैक होल शब्द यह किसने दिया था? ब्लैक होल शब्द किसने दिया था? तो देखिए दोस्तों आपका आंसर है सी ऑप्शन, जॉन मिशेल आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चलिए बताइए आप लोग, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आंसर करेंगे। बताएंगे भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है जी? तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन याद रखिएगा, हिंदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह है जो अपने सुंदर रिंग्स छल्ले के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन याद रखिएगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर है। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है यह कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, त्वचा आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? बताइए भारत में सबसे जो अधिक वर्षा है कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर याद रखेंगे फ्रेंड्स, आपका देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जितने लोग बता रहे हैं बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब है, ठीक है, चेरापूंजी आप लोग याद रखिएगा। देखिए प्रश्न कर रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या बता दीजिए कितनी है? सही उत्तर याद रखिएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा शुक्र। कौन सा है जी? तो शुक्र आप लोग याद रखेंगे। चलिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? बताइए भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो यहाँ पर याद रखिएगा बी ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बताएंगे आप लोग, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किए थे? गांधी जी ने दांडी यात्रा बताइए कब शुरू किए थे जी? तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग। देखिए ए ऑप्शन आपका दिया गया, कब? 1930 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, 1930 आप लोग याद रखेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए आर्य समाज की जो स्थापना है यह किसने की थी? तो सही आंसर आपका दिया गया फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती आप लोग याद रखिएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? बताइए पंचतंत्र के लेखक कौन है जी? तो सही जवाब है विष्णु शर्मा, याद रखिएगा आप लोग, विष्णु शर्मा आपका देखिए बी ऑप्शन में दिया गया, ठीक है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस बताइए कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और भी आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है, 5 जून आप लोग याद रखेंगे। मायोपिया किससे संबंधित रोग है? मायोपिया देखिए बताइए, मायोपिया जो है किससे संबंधित रोग है? याद रखिएगा आप सभी लोग। देखिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, आँख आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द हिंदू अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता है? द हिंदू अखबार देखिए किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए, श्वेत क्रांति का जो संबंध है यह किससे है जी? तो याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन। देखिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन दिया गया करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस याद रखिएगा
28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए क्या होगा। सभी लोग आंसर कीजिए फटाफट से।